हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रीजनिंग का टॉप 30 मिक्स क्वेश्चन। जैसा कि मेरा एक एग्जाम था 29 तारीख को, उसी एग्जाम में ये सारे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये 3 एक जैसा है और एक अलग है। जैसे कि 3 एक जैसा है और एक अलग है, तो देखिए जे आता है 10 नंबर पर, देखिए जे आता है 10 नंबर पर, और एस आता है 19 नंबर पर, और आर आता है 18 पर, और वाई आता है 25 पर। देखिए इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 9 है। इसी तरह इसका भी डिफरेंस होगा 9, इसका भी डिफरेंस होगा 7, और इसी तरह इसका भी डिफरेंस है 9। जैसे कि वाई है 25 पर और एच है 8 पर, इसका भी डिफरेंस है 9। इसी तरह जी है 7 पर, एन है 14 पर, इसका भी डिफरेंस 7, और एल है 12 पर, और यू है 21 पर। इसी तरह इसका भी डिफरेंस 9, और टी है 20 पर और वाई है 25 पर, इसका डिफरेंस 5। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका 9, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 7, इसका भी डिफरेंस 9, इसका भी डिफरेंस 7। चलिए हम क्या लगाए थे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर 4, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेज को PNL लिखा है तो BZX को परसेंटेज लिखा है। इसी तरह कौन सा ऑप्शन मैच होगा। देखिए एल के बाद M नहीं लिखा है, एन लिखा है। देखिए एल के बाद M नहीं लिखा है, एन लिखा है, और एन के बाद O नहीं लिखा है, P लिखा है, और X के बाद Y नहीं लिखा है, Z लिखा है, Z के बाद A नहीं लिखा है, B लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसी तरह J के बाद K नहीं लिखा है, L लिखा है, और L के बाद M नहीं है, N है। इसी तरह Z के बाद A नहीं है, B है, B के बाद C नहीं है, D है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए देख लेते हैं हम क्या टिक लगाए थे। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पजल का। EFMNO और वाई एक ही इमारत में 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। चलिए सबसे निचले वाले मंजिल का क्रमांक 1 लिख लेते हैं। सबसे निचले वाले मंजिल का क्रमांक 1 ले लेते हैं, और उसके ऊपर मंजिल का क्रमांक 2 ले लेते हैं, और उसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह क्या बोल रहा है, देखिए यू के नीचे केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए यू को अगर यहाँ लिख लेंगे तो 1, 2, 3 व्यक्ति, और यू और एन के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। यू और एन के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, और यू और एम के बीच केवल ई रहता है। देखिए यू और एम के बीच केवल ई रहता है, और एफ यू के ठीक नीचे रहता है। एफ यू के ठीक नीचे रहता है, और एक नंबर बचा है, उसका क्या है, वो है वाई। वाई को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसी तरह क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है वाई और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। वाई और ई, वाई ये रहा वाई, ये रहा ई, इसके बीच में 2 व्यक्ति। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 होगा। चलिए हम क्या लगाए थे देख लेते हैं। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सच ए कॉन्सोनेंट आर देयर ईच of which immediately proceed by a vowel and immediately proceed by a vowel। बोल रहा है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके पहले भी वावल है और बाद में भी वावल है। देखिए देख लेते हैं। चलिए इसमें ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके पहले भी वावल है और बाद में भी वावल है। चलिए देखिए देख लेते हैं। ये कॉन्सोनेंट, बाद में भी वावल, वावल वावल, पहले वावल बाद में भी वावल, पहले वावल बाद में भी वावल, एक भी नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, नोटा। इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हम भी लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हाउ मेनी सच नंबर आर देयर ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रोसीड बाय द सिंबल। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर है जिसके बाद में भी सिंबल है और पहले में भी सिंबल है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 5 इसका बाद में भी सिंबल है और पहले में भी सिंबल है। 7 इसका बाद में भी सिंबल है और पहले में भी सिंबल है। इसी तरह देखिए इसमें और एक भी नंबर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहा 1 और ये रहा 2, इसलिए इसका है 2। 2 ही है ऐसे जिसके पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन मेरा भी करेक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। चलिए देखिए FING को OPTJ लिखा है। देखिए FING को OPTJ लिखा है। देखिए F कितने पर आता है, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, और N आता है 14 पर, G आता है 7 पर, और इसी तरह O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, T आता है 20 पर, और J आता है 10 पर। देखिए इसका डिफरेंस है 9, इसी तरह इसका डिफरेंस है फिर से 7, और इसका डिफरेंस है 6। 9 7 6 और इसका डिफरेंस है 3, यानी कि 9 7 6 3। देखिए इसी तरह Q है 17 पर, 17 9 25। देखिए 25 पर क्या है Z, और फिर से 7 का डिफरेंस। F आता है 6 पर, 7 8 6 13। F आता है 6 पर, F आता है 6 पर, और 6 से फिर 7 का डिफरेंस 13। 13 पे क्या होगा M। देखिए 13 के बाद M JM, और फिर है 6 का डिफरेंस। D आता है 4 पर, और D के बाद J आता है 10 पर, इसलिए J होगा। और फिर से 3 का डिफरेंस। B आता है 2 पर, और E आता है 5 पर, 3 2 5 E। देखिए मिल गया ZMJE, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं हम क्या करेक्ट करे थे इस क्वेश्चन में। मैं भी ऑप्शन नंबर 2 को ही लॉक किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये रहा एक क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन ही है ये। चलिए देखिए 23 डी को बोल रहा है, डी स्टैंड फॉर माइनस, डी को नेगेटिव 40, और ए को क्या लिखा है, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, और बी को क्या लिखा है, बी को लिखा है डिवाइड 8। और सी को क्या लिखा है, सी को लिखा है जोड़ 12। और इसी तरह फिर से बी को क्या लिखा है, बी को लिखा है मल्टीप्लाई 5। देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए होगा 8 5 40, ये रहा 60 प्लस 5 माइनस 23। देखिए ये हो गया कुल, इसको ऐड करने से 83 में -5 जाएगा तो कितना होगा 78 होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देख लेते हैं हम क्या लगाए थे। हम भी ऑप्शन नंबर सेकंड को ही लॉक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक सीरीज का। देखिए 12 24 72, इसके बाद क्या होगा देन इतना। देखिए 12 का डबल कितना है 24। देखिए 12 पेन ले लेंगे, 12 इंटू 2 24 इंटू 3 72,
फिर से 72 इंटू 4 तो क्या होगा 4 2 8 4 7 28 2 2 8 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक वाटर इमेज का। क्वेश्चन नंबर 9 है एक वाटर इमेज का। देखिए इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको अगर उल्टा करेंगे वाटर इमेज मतलब नीचे की तरफ, देखिए तो ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा, ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 पर ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा और ये वाला कॉर्नर नीचे आ जाएगा, तो इसलिए एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं हम क्या लगाए थे। हम भी लगाए थे ये, देखिए आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक है सिटिंग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार बेंच के मंजिल परिधि में उसके केंद्रों की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति बोल रहा है। देखिए 7 व्यक्ति ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ यहाँ ले लेंगे। चलिए बोल रहा है 7 व्यक्ति केंद्रों की ओर मुख, केंद्रों की ओर मुख मतलब इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। एक और ले लेंगे यहाँ पर हम लोग का अच्छा होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो चलिए इसका ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। चलिए देख लेते हैं, जी जो गलत होगा उसको हम काट देंगे। तो देखिए बोल रहा है सी और ई के बीच केवल जी बैठा है। अगर सी को यहाँ लेंगे, ई को यहाँ लेंगे तो जी यहाँ बैठेगा। ई और डी, ई डी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई डी के बाएं और, ई डी के बाएं और मतलब ई डी के बाएं और कितने स्थान पर बोल रहा है, ई डी के बाएं और तीसरे स्थान पर मतलब डी 1 1 2 3 मतलब डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। डी यहाँ आ जाएगा। इस फिर क्या बोल रहा है, ई डी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। और फिर क्या बोल रहा है, एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा है, एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा है, एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा है। एफ डी के ठीक बाएं ओर बैठा है, ये रहा एफ ठीक बाएं ओर पड़ोसी में बैठा है। बी ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब बी यहाँ आ जाएगा। और एक क्या बचा, ए बी ए बचा, ए को यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह जी के दाएं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच कितने व्यक्ति है। जी के दाएं ओर से गिने जाने पर, देखिए जी के दाएं ओर मतलब राइट साइड इधर, जी और बी के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे। देखिए ये रहा जी, ये रहा बी, तो 4 ही व्यक्ति होंगे। देखिए 1 2 3 4 दाएं ओर से बोल रहा है मतलब इधर से 1 2 3 4, ये वाला नहीं हुआ काट दीजिएगा। 4 हम क्या लगाए थे देख लेंगे। चलिए हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर 3 को। 4 4 इसका आंसर है, 4 इसका आंसर है। और हम लगाए थे ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट। हम भी लगाए थे ऑप्शन 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कोई ये भी एक सिटिंग का क्वेश्चन है। देखिए ई ए बी सी डी ई एफ जी गोल भेजों में परिधों में उसके केंद्रों की ओर अभिमुख मतलब देख लीजिए इसका केंद्र है ये,
ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चलिए बोला ई के निकटतम पड़ोसी सी और बी है, मतलब ई को अगर यहाँ लिखेंगे तो इसका निकटतम पड़ोसी सी और बी है। एक और ले लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ई के निकटतम पड़ोसी सी और बी है, मतलब ई यहाँ लिख देंगे और सी को यहाँ, बी को यहाँ। दो डायग्राम से हम सॉल्व कर रहे हैं, जो गलत होगा उसको काट देंगे। एफ जी के निकटतम पड़ोसी है बोल रहा है, ये लाइन बाद में देखेंगे हम लोग। बोल रहा है एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी के 1 2 3, एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, एफ डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, एफ जी के निकटतम पड़ोसी है, मतलब जी को यहाँ लिख लेंगे। और एक क्या बचा है, एक बचा है ए को यहाँ लिख लेंगे। देखिए बोल रहा है तो निम्नलिखित में से ए का पड़ोसी कौन है। ए का पड़ोसी एक ही ऑप्शन है डी, ए का पड़ोसी है डी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम क्या लगाए थे देख लेंगे, हम लगाए थे ऑप्शन नंबर 2 को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रत्येक श्रृंखला से सभी पी और एक मिनट, ये क्वेश्चन भी हुआ था 10 के बाद, ये 11 क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन आगे चला गया था, एक क्वेश्चन ये मिस्टेक से छूट गया था। चलिए देख लेंगे इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा आर ई एस टी को क्यू डी आर एस लिखा है। देखिए एक के बाद एक लिखा है, क्यू के बाद आर, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, देखिए क्यू के बाद आर, डी के बाद ई और आर के बाद एस और एस के बाद टी। इसी तरह लिखेंगे, एफ के बाद जी और टी के बाद यू और के बाद एल और ई के बाद एफ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए एफ के बाद है जी और टी के बाद है यू और के बाद है एल और एल के बाद एफ, यही बोल रहा है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यही है। हम क्या लगाए थे, हम लगाए थे ऑप्शन नंबर 1 ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है सी ए टी को, अगर सी ए टी एस को लिखा है 3571, इसी तरह टी यू आर एन को क्या लिखा है, टी यू आर एन को लिखा है 2438। तो देखिए कॉमन, तो टी को क्या बोल रहा होगा, तो टी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 3 मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये देखिए मेरा भी करेक्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 12 क्वेश्चन हो गया और फिर 13 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन ये है। देखिए बोल रहा है 14वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि उपरोक्त श्रृंखला में से सभी पी और जेड को हटा दिया जाए तो उस प्रकार बनी नई श्रृंखला में बाएं से 8वें स्थान पर क्या होगा। देखिए पी और जेड को हटा दीजिए, मतलब जेड और पी दोनों को हटा दीजिए, जेड और पी दोनों को हटा दीजिए, तो बाएं, मतलब इधर है बाएं, तो बाएं से कितने नंबर बोल रहा है 8वें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पी और जेड के पी को भी हटा दिया जाएगा,
देखिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पी और जेड सभी को हटा दीजिए, तो इसीलिए इसका करेक्ट है आंसर है परसेंटेज। तो चलिए हम क्या लगाए थे देख लेंगे। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर 3 को ही, मेरा भी करेक्ट हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का। चलिए देख लेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 1 4 और माइनस को क्या बोल रहा है देखिए, प्लस और माइनस को चेंज कीजिएगा, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कीजिएगा। मतलब माइनस है ये +6 और भाग और गुण को देखिए, ये भाग है इसलिए इसका गुण 3 और फिर माइनस। देखिए चलिए फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है देखिए 1 1 4 बोल रहा है, भाग और वियोग को बोल रहा है। देखिए भाग और घटाव को बोल रहा है। देखिए जहाँ मतलब 114 घटाव 6 है और हमारे यहाँ भागा की जगह माइनस बोल रहा है। चलिए भागा की जगह -6 माइनस ये -3 है, -3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और गुण और जोग को मतलब इंटू टू और जोड़ मतलब ये बोल रहा है +8। तो क्या होगा चलिए 6 को अगर भागा करेंगे 114 से तो कितना होगा 6 और 114 देख लीजिएगा, 6 के 6 5 19 हो रहा है, ये 19 बार में जा रहा है। देखिए 19 और 3 2 6 8 6 देखिए 3 2 6 और 8 और 2 देखिए ये 6 और ये 8, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक ब्लड रिलेशन का। चलिए देख लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे। चलिए बोल रहा 1 1 4 1 1 4 मतलब इसको घटाव को बोल रहा है भागा मतलब 6 और इसको बोल रहा है -3 और जोड़ को बोल रहा है गुना से मतलब ×2 और गुण को बोल रहा है जोगा से मतलब 8। चलिए देख लेंगे, ये 19 और इसको बोल रहा है 3 2 6 3 2 6 और ये है 8। तो देखिए 19 और ये 8 कितना हो रहा है देखिए 19 और 8 में हो रहा है ये 27 -6 तो कितना हो रहा है 21। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हम क्या लगाए थे देख लेंगे। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पहले सॉल्यूशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस जोड़ का मतलब ए बी का माता है। मतलब देखिए और भाग देखिए, पहले भागा है, ये भागा है पहले, तो चल दे मतलब भाग ए बी का पिता है, मतलब पी क्यू का पिता है, ये फादर है, ये फादर है, मतलब ये पॉजिटिव में। और फिर क्या बोल रहा है, गुना का मतलब बोल रहा है ए और बी पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू आर की पत्नी है, मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। पति पत्नी को इक्वल में दिखाएंगे और ये प्लस है। और क्या बोल रहा है, और फिर माइनस बोल रहा है ए बी का भाई है, आर एस का भाई है, मतलब यहाँ एस को लिख लेंगे, आर एस का भाई है, ये ब्रदर है, आर और एस ब्रदर है। और जोड़ का मतलब ए बी का माता है, मतलब एस टी का माता है, मतलब ये फीमेल है और ये टी है। तो बोल रहा है कौन सा सही होगा। बोल रहा है पी का टी से किस प्रकार रिलेशन होगा। देखिए टी का पी से, मतलब टी का पी से मतलब ये माता का भाई का पत्नी का पिता। देखिए माता का भाई का पत्नी का पिता है ये। देखिए ये भी क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखिए, हम भी ऑप्शन नंबर 4 को ही लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीटिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक सीटिंग का। ये रहा एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो चलिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल बेंचों में उसके केंद्रों की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। देखिए ए बी सी डी एफ जी, फिर से वही क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब ये राइट, ये रहा लेफ्ट। बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए ये रहा बी ए के दाएं से, 1 2 3, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, 1 2 3, मतलब दाएं से तीसरे स्थान पर। और जी ए के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है, जी ए के बाएं पड़ोसी में बैठा है, मतलब बाएं, मतलब जी ए के बाएं, मतलब जी यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला, ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जी के दाएं से मतलब दाएं, मतलब इसका जी का दायां इस साइड होगा, मतलब ई यहाँ आ जाएगा। ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, चलिए गाइस काट गया, फिर से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से काट गया, 1 2 3 4 5 6 7। बोला ए बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए बी ए के दाएं से, मतलब बी यहाँ आ जाएगा, ए के दाएं से तीसरे, मतलब ये यहाँ 1 2 3। और बोल रहा है जी ए के बाएं पड़ोसी में बैठा है, मतलब जी यहाँ आ जाएगा, ए के बाएं पड़ोसी, मतलब जी यहाँ आ जाएगा, पड़ोसी में बैठा। ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब जी ई जी के दाएं से, मतलब ई यहाँ आ जाएगा, तो अभी इसका दाएं से दूसरा 1 2, मतलब इधर राइट इधर लेफ्ट, केंद्रों की ओर मुख है, मतलब इधर राइट इधर लेफ्ट, इसलिए जी का दायां ई दूसरे स्थान पर यही होगा। और क्या बोल रहा है,
एफ डी के ठीक दाएं पड़ोसी में उठा है। एफ डी के ठीक दाएं मतलब ये रहा एफ और ये रहा एफ डी के, एफ डी मतलब डी यहाँ, दाएं मतलब यहाँ। चलिए और ये हो गया, और एक बचा हुआ, क्या बचा है उसको लिख लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है तो सी को हम यहाँ लिख लेंगे। बोल रहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए सी के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 ए बैठा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम क्या लगाए थे देख लेंगे। हम भी लगाए थे ऑप्शन नंबर ए को ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन गाइज फिर से यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया था जो कि हम नीचे में नहीं देखे थे, इसलिए तो बोल रहा है ये। देखिए ये देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। देखिए ये बोल रहा है ये 3 किसी तरह और एक है और एक अलग है, उसको ढूंढने के लिए। देखिए आर है 18 पर, देखिए आर है 18 पर, आई है 9 पर, एन है 14 पर, एल है 12 पर, इसके बीच में डिफरेंस 9 और इसके बीच में डिफरेंस 9 और डी है 4 पर। और डी है 4 पर, यू है 21 पर। तो गाइज आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल, और आज ये रहा आज का क्वेश्चन। और आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी करके रखिएगा। इसी तरह हम लोग आंसर की लेकर आएंगे डिफरेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आगे का क्वेश्चन अगले जो 13 या 14 क्वेश्चन बचा है वो हम लोग कल कर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।